जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे साथियों ने मेरी तरफ से राम राम भाई। तो दोस्तों आज की वीडियो का मैं आप ही के कराएंगे हरियाणा जीके करने वाले हैं। ठीक है, हरियाणा जीके के टॉप सेलेक्टेड पर्सन जो आपके एग्जाम के अंदर जिनकी आने की पूरी पूरी संभावना है, तो आप लोग साथ दीजिएगा, सारे के सारे पर्सन कंप्लीट कराएंगे भाई। और जिन ना भाई इन पर्सन की वीडियो चाहिए, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है। टॉप 200-300 क्वेश्चन की पीडीएफ बना रखी है मैंने, पीडीएफ ले लियो मैसेज करके। ठीक है, तो भाई पहला प्रश्न क्या है, और एक चीज़ और बता दूं, इंडिया जीके की क्लास भी कल से स्टार्ट हो जाएगी, कल या परसों से, तो तैयार रहना। ठीक है, और हिंदी की क्लास भी शुरू करने वाले हैं स्टेट के लिए। कमेंट करके बताना ठीक रहेंगी क्या दोनों क्लासें। पहला प्रश्न क्या है, महाभारत काल में किस राजा के द्वारा करनाल शहर की स्थापना की गई थी। ठीक है, मतलब किस राजा के द्वारा, एक गलती से नहीं आया, किस राजा के द्वारा करनाल शहर की स्थापना की गई थी। तो भाई कैसे करनाल और कैसे कर्ण। ठीक है, जो पांडवों का जो सबसे बड़ा भाई था कर्ण, ठीक है, लेकिन इसने बाद में मेरा लग गया भाई मैं पांडवों का भाई हूँ, तो इन्होंने करनाल शहर की स्थापना की थी महाभारत काल के जो ये राजा हैं कर्ण के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न के भाई, राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था किस राजवंश से था। तो हम लोग समझ दो भैया, तो इंडिया जीके का प्रश्न है, लेकिन भाई इनका संबंध है ना हरियाणा से है। इन ना हरियाणा पर शासन कराया था, तो इसलिए इनके प्रश्न हरियाणा जीके के अंदर शामिल किए जावा, खासकर हर्षवर्धन के तो विशेष तौर पर लिख लियो से। हर्षवर्धन था संबंधित सबकी मैं याद कर लीजिए, जन्म कब होया था, कौन सी किताब लिखी थी, दरबारी कवि कौन था। ठीक है, उसने कौन सी किताब लिखी थी, इन्होंने नाटक भी लिखे थे 2-3, इन सारी चीज़ें ने याद कर लीजिए। ठीक है, राजा पुलकेशिन द्वितीय था, उसने हर्षवर्धन को हराया था, वह किस राजवंश से था, ये प्रश्न पूछा गया इसके अंदर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई, चालुक्य वंश से था राजा पुलकेशिन द्वितीय। ये सारे मैं वंश करवाऊंगा ना, हिस्ट्री की क्लास शुरू कराएंगे तो ये सारे याद हो जाएंगे जमा आसानी था। ठीक है, तो चालुक्य वंश से था भाई पुलकेशिन द्वितीय, जिसने हर्षवर्धन को हराया था। अगला प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा बांध हरियाणा के अंदर स्थित है। 3 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नो बताना भाई कौन सा बांध हो हरियाणा का में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाए भाई, अनंगपुर बांध है, यो हरियाणा का में स्थित है। हरियाणा का मेनू पूछ ले कित से, फरीदाबाद का मैं। ठीक से लिख लियो, बस साथ के साथ हम लिखा करो, हरियाणा में फरीदाबाद का में अनंगपुर बांध स्थित है। ठीक है, इसे हाइड्रोलिक बांध या ग्रेविटी बांध भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न भी पूछ लिया भाई हाइड्रोलिक या ग्रेविटी बांध कहाँ पर स्थित है, या फिर कहते हैं हाइड्रोलिक या ग्रेविटी बांध किसे कहा जाता है, तो अनंगपुर बांध को कहा जाता है, और कित है वो फरीदाबाद का में से। अगला प्रश्न के भाई, हरियाणा में पहला विश्वविद्यालय कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना पहला विश्वविद्यालय यानी पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है इन चारों का महता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, जो KUK है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, वह सारे में पुराना विश्वविद्यालय है हरियाणा का। और स्थापना पूछ ले तो भाई इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1956 का में इसकी स्थापना हुई थी, यह चीज़ भी नोट कर लियो। ठीक है, अगला प्रश्न के भाई, गुरुद्वारा मंजी साहब कहाँ स्थित है। भाई गुरुद्वारे भी पूछे जाया करें, ठीक है, मंदिर भी पूछे जाओ हैं गणे, इन ये चीज़ भी याद रखनी है। तो गुरुद्वारा मंजी साहब है वो कित स्थित है, कैथल का में, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। गुरुद्वारा मंजी साहिब है यो कैथल का में स्थित है। ठीक है, और कई बार यो भी आया कर भाई, एक और एक दो है गुरुद्वारे, गुरुद्वारा मंजी साहब है, गुरुद्वारा नीम साहब। ठीक है, ये 2-3 है, इन सारों को आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न के भाई, हरियाणा की राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हरियाणा का वो कहाँ पर स्थित है, यानी कि NIT बोलते हैं इसको। अगर कई बार जो करनो नो ना लिखा हो ना हरियाणा के राज्य, सीधा नो भी प्रश्न आ जाए NIT हरियाणा में कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाए, कुरुक्षेत्र के अंदर हरियाणा में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। कांच की मस्जिद कहाँ पर स्थित है भाई, कांच की मस्जिद बतानी है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नो बताना भाई कांच की मस्जिद है कड़े। तो कई बार प्रश्न पूछ छोड़ाइयो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, रोहतक का में कांच की मस्जिद स्थित है। ठीक है, और इसको बिल्कुल याद रखना, ये हर बार प्रश्न पूछा जाएगा कांच की मस्जिद वाला। अगला प्रश्न के भाई, हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है, ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। भाई हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल ऑप्शन नंबर सी सत्यदेव नारायण आर्य हैं, ये हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री पूछ ले तो खट्टर है, सारे नबेरा है, मनोहर लाल खट्टर हैं, ये हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। अगला प्रश्न क्या है भाई, भिंडावास वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है। ये पक्षी अभ्यारण्य, ये भी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भिंडावास वाला पूछ लिया भाई, भिंडावास जो पक्षी अभ्यारण्य है ये किस स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए भाई, झज्जर का में भिंडावास वन्य जीव एवं पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, याद रखना है। ठीक है, और एक और वन्य जीव अभ्यारण्य है झज्जर का में खापड़वास, याद रख लियो, कई बार प्रश्न ये भी आओ खापड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य कित है, तो भाई झज्जर का में खापड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। अगला प्रश्न क्या, हरियाणा में सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो कहाँ पर है।
हरियाणा में पहला चीज तो याद रखना भाई, हरियाणा में तीन तीन जगह है रेडियो स्टेशन। प्रश्न कई बार पूछा जाए हरियाणा में कितने रेडियो स्टेशन है, तो कितने बताने हैं भाई, 3 रेडियो स्टेशन है हरियाणा का में। और सबसे पुराना रेडियो स्टेशन पूछ ले तो रोहतक वाला है। रोहतक का में जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, रोहतक का में जो रेडियो स्टेशन है ये सारे में पुराना है। इसकी स्थापना भी पूछा करें, स्थापना कद हुई थी, रोहतक वाला की हुई थी 1976 में। ठीक है, 3 रेडियो स्टेशन बताए हैं। दूसरा की था कुरुक्षेत्र का में। ठीक है, कुरुक्षेत्र वाला की स्थापना कद हुई थी आपकी 1999 का में, लिख लियो इन ना। ठीक है, ओ सॉरी 1999 नहीं 91 का में, ये गलत हो गया, 1999 में कौन हुई थी भाई, 91 का में हुई थी। और उसके बाद है आपका हिसार जिले के अंदर, हिसार जिले वाले की स्थापना हुई थी 1999 के अंदर। तीनों के याद हो गए, एक रोहतक का में है, एक कुरुक्षेत्र का में, एक हिसार का में। रोहतक वाला की हुई थी 1976 में, कुरुक्षेत्र वाला की 1991 में, हिसार वाला की 1999 में। ठीक है, और हरियाणा राज्य का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र पूछ ले तो वो भी भाई हिसार का में है। हरियाणा राज्य का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हिसार के अंदर स्थित है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2002 के अंदर। ठीक है, हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हिसार में है और स्थापना 2002 के अंदर हुई थी। अगला प्रश्न के भाई, देश के कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का प्रतिशत कितना है, मतलब पूरा देश में जितनी भूमि है उसके अंदर से हरियाणा कितने प्रतिशत धरती पर है। तो वह पूरा देश का अपना 1.34% हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, 1.34% है ये। ठीक है, अपना हरियाणा 1.34% हिस्सा है। कई बार क्षेत्र भी पूछ लिया, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, तो 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का क्षेत्रफल है, नोट कर लियो भाई। ठीक है, अगला प्रश्न, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भी आएगा भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है, तो भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत में 22वां राज्य है। ठीक है, कई जगह 20वां राज्य भी बताया है, लेकिन तेलंगाना बनने के बाद हरियाणा 22वां राज्य बन गया क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न के भाई, हरियाणा कितनी तरफ से दिल्ली से घिरा है, मना तो लगा सारा पासा तो घिर रहा है। ठीक है, फिर भी अपना दोनों बताना भाई कितनी तरफ से घिर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा 3 तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न मतलब अर्नू भी पूछ ले भाई कौन सी तरफ से नहीं घिरा हुआ है, तो सिर्फ हरियाणा जो पूर्व दिशा है ना, हरियाणा की जो पूर्व दिशा हरियाणा उस तरफ से दिल्ली से नहीं घिरा, बाकी तीनों डायरेक्शन से दिल्ली से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न क्या भाई, अप्रैल महीने में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नु पूछा अप्रैल का हमें कौन सा त्यौहार मनाया जावा है, सारा नबेरा होना चाहिए इस बात का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वैसाखी। वैसाखी का त्यौहार अप्रैल महीने के अंदर मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, वह नृत्य विद्या कौन सी जिसमें हरियाणा में महिलाओं का चरित्र पुरुषों द्वारा निभाया जाता है। भाई नृत्य भी याद रखने हैं, लूर हो गया घोड़ी नृत्य हो गए, 3-4 ढाल के नृत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा भाई। सांग जो नृत्य है इसमें महिलाओं का चरित्र पुरुषों द्वारा निभाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है भाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी। भाई पानीपत हरियाणा से संबंधित है, पानीपत की तीनों लड़ाई याद रखनी है आप लोगों ने। ठीक है, दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी अकबर और एमू का बीच में, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। जोधा अकबर वाला अकबर से, और एमू है इसका पूरा नाम था हेमचंद्र। ठीक है, और इन दोनों के बीच में लड़ाई लड़ी थी, और कब होया था पानीपत का दूसरा युद्ध, 1556 का में। ठीक है, 1556 का में पानीपत का दूसरा युद्ध होया था। हेरा पानीपत का पानी तेरा करके गुलाबी हो रहा, तो फुल्ला की से। अगला प्रश्न के भाई, यह माना जाता है कि पांडु पिंडारा में किसने अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना की थी। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए, नु बताना भाई पांडु पिंडारा जो जगह है इसका में किसने अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना की थी। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में पांडवाना। जो पांडव थे इन अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना की थी पांडु पिंडारा का में, तो यह चीज याद रखनी है भाई। अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। ये शायद मैंने पहले वीडियो का मैं भी पूछ छोड़ा है, कोई बात नहीं, दोबारा आ गया तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पानीपत का में भाई इब्राहिम लोधी का मकबरा है। अगला प्रश्न क्या है, गुलाम वंश के शासक रजिया सुल्तान का मकबरा किस जिले में स्थित है। तो भाई ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हिस्ट्री की दृष्टि से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले तो ये प्रश्न भी पूछा था भाई रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित है, तो गुलाम वंश से संबंधित है, और इनका संबंध कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी से कैथल से संबंधित है ये। ठीक है, कैथल की सुल्तान बनी थी, पहली महिला। प्रश्न ये भी आया अगर पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान पहली महिला मुस्लिम शासिका थी, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु भाई 40 वाला सन में हुई थी। तो ठीक है भाई, ये प्रश्न पूछे जाओगे रजिया सुल्तान से संबंधित। तो अगला प्रश्न क्या है, ट्रेन की आवर्ती के मामले में हरियाणा का सबसे छोटा व्यस्त भारतीय रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित है। मतलब सारे में छोटा साइज में है और सबसे ज्यादा व्यस्त है वो रेलवे स्टेशन, उसका नाम बताना भाई कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए भाई, अम्बाला छावनी वाला जो सा रेलवे स्टेशन है वो सबसे ज्यादा व्यस्त हरियाणा का रेलवे स्टेशन है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है।
अगला प्रश्न के भाई हरियाणा राज्य में कपास व्यापार केंद्र कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कपास का व्यापार का केंद्र है वो हरियाणा में कड़ा स्थित है, यो प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पलवल। पलवल के अंदर कपास का व्यापार केंद्र स्थित है। कई बार प्रश्न ये भी कॉटन सिटी किसे कहा जाता है, तो पलवल को कॉटन सिटी कहा जाता है हरियाणा में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है भाई, हरियाणा राज्य 4 मंडलों में बटा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल नहीं है। भाई ये प्रश्न गलत छपरिया है, 4 मंडल नहीं है, अब वर्तमान में 6 मंडल है हरियाणा के अंदर। ठीक है, पहला होया कर देखिए सेशन में 4 मंडल, लेकिन अब वर्तमान में हरियाणा के अंदर 6 मंडल है। ये प्रश्न पहले पूछा हुआ था तो इसलिए एज इट इज छाप दिया गया। तो इसके अंदर से वैसे भी जो अब नए मंडल भी बन चुके हैं, ठीक है, उनके अंदर करनाल और फरीदाबाद जोन से नए मंडल बने। पहले तो आप लोग नोट कर लो, प्रश्न ये आता है भाई कितने मंडल हैं और कौन कौन से हैं। एक तो है रोहतक, नोट कर लो, दूसरा है करनाल, तीसरा है आपका गुरुग्राम, चौथा हिसार। 2 न्यारे हैं वो है एक अम्बाड़ा, ठीक है, एक तो है अम्बाड़ा मंडल और दूसरा कौन सा है आपका फरीदाबाद। नोट कर लियो भाई, हरियाणा का में 6 मंडल हैं। ये गलत टाइप हो रहा है अपना आड़ा, 4 मंडल को नहीं, हरियाणा के अंदर 6 मंडल हैं और 6 के 6 के नाम ये नोट करने हैं। आप प्रश्न ये नुए आओगा भाई हरियाणा 6 मंडलों में बटा हुआ है, इनमें से कौन सा मंडल नहीं है। 3 मंडल तो सही दे देंगे, एक गलत दे देंगे। ठीक है, तो रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, हिसार, अम्बाड़ा और फरीदाबाद ये 6 मंडल हैं, नोट कर लेना। ठीक है, 2 मंडल ये करनाल और फरीदाबाद ये 5 बनाए गए हैं नए, उसका पहला ये थे 4। ठीक है, अगला प्रश्न क्या, रोहतक में शौरी बाजार एशिया का सबसे बड़ा कौन सा बाजार है। ठीक है, रोहतक के अंदर जो सा शौरी बाजार है वो एशिया का सबसे बड़ा, ऑप्शन नंबर ए कपड़े का बाजार है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को नोट करनी है। अगला प्रश्न क्या है, माना जाता है कि करनाल की स्थापना किस राजा के द्वारा की गई थी। तो अब ये प्रश्न पहले आ चुके हैं, कर्ण के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कई बार रिपीट हो जाते हैं 2 प्रश्न। कौन सा जिला छोटी काशी कहलाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, छोटी काशी कौन सा जिला कहलाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कैथल को छोटी काशी भी कहा जाता है। और प्रश्न ये भी आया अगर 9 ग्रह कुंडों के कारण ही, मतलब प्रश्न हुआ हुआ भाई किसके कारण कैथल को छोटी काशी कहा जाता है, 9 ग्रह कुंडों के कारण कैथल को छोटी काशी कहा जाता है। अगला प्रश्न के भाई किस नृत्य विद्या को पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, एक तो नृत्य विद्या बात थी जिसमें महिलाओं का किरदार पुरुष निभाते थे। ठीक है, उसको तो बोलते थे अपने, जो मैंने अभी ऊपर बताया था। और अब है भाई ये किस, मतलब कौन सी नृत्य विद्या जिसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। डफ, डफ जोन सी नृत्य विद्या है, इसके अंदर पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, और गुग्गा का तमना बेराय है, गुग्गा नवमी वाला दिन बनाया जावा है। अगला प्रश्न के स्थानेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्थानेश्वर मंदिर। तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भाई। थानेश्वर का में स्थानेश्वर मंदिर स्थित है। थानेश्वर कड़ा है, थानेश्वर पूछ ले तो थानेश्वर आपका कुरुक्षेत्र का में। ठीक है, नोट कर लियो, कुरुक्षेत्र का में थानेश्वर है और थानेश्वर का में स्थानेश्वर मंदिर है, कई बार पूछा जाएगा। अगला प्रश्न के, भारत में सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ। बस सिपाही विद्रोह पूछा है तो 1857, ऑप्शन नंबर डी 1857 की क्रांति, इसी को सिपाही विद्रोह भी बोलिया करें। और अम्बाड़ा छावनी की स्थापना भी पूछा करें भाई, 1843 का में अम्बाड़ा छावनी की स्थापना हुई थी हरियाणा का में। अम्बाड़ा छावनी से ही 1857 की क्रांति का विद्रोह शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये थे भाई तारे प्रश्न टॉप सेलेक्टेड हरियाणा जीके के। वीडियो कमेंट करके बता दियो किसी लगी। पीडीएफ की तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, मैसेज करके पीडीएफ ले लियो। 200-300 पर्सन आ गई। धन्यवाद।